students, in this video we are going to do the question answer of chapter 5 of your book Gulmohar. Arupi goes a long way. Students, part A देखिए यहाँ पे. Mark these sentences as true or not true. Correct the sentence that are not true. स्टूडेंट्स, आपको मार्क करना है कि सेंटेंस ट्रू है या नॉट ट्रू है, और अगर नॉट ट्रू है तो आप उसको करेक्ट भी करेंगे, सही भी करेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए. द शॉपकीपर टोल्ड रंजी दैट द 1 रुपी कॉइन वॉज ऑफ नो यूज़. शॉपकीपर ने रंजी से कहा कि आपका जो 1 रुपये का सिक्का है वो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, मतलब कि वो प्रचलन में अब नहीं है, यूजेज में नहीं है. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ट्रू. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट. मोहिंदर सिंह एग्रीड टू टेक द कॉइन बिकॉज ही कलेक्टेड ओल्ड कॉइन्स. मोहिंदर सिंह सहमत हो गए थे एक पुराने सिक्के को लेने के लिए रंजी से, क्योंकि उन्हें पुराने सिक्के कलेक्ट करता था. स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि मोहिंदर सिंह हैं, उनके अंकल ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करते थे. नॉट ट्रू, मोहिंदर सिंह अंकल कलेक्टेड ओल्ड कॉइन्स. नेक्स्ट. देयर वॉज अ लॉट ऑफ फिश इन द रिवर एंड रंजी वॉज एबल टू यूज द फिशिंग रोड वेल. वहाँ पे रिवर में काफ़ी सारी मछलियाँ थी और रंजी उन मछलियों को फिशिंग रोड से पकड़ने में कामयाब थे, अच्छी तरह से पकड़ रहे थे. स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ट्रू. नॉट ट्रू, देयर वॉज नो फिश इन द रिवर. नदी में पानी बहुत ही कम था, बिल्कुल ना के बराबर था. एंड रंजी रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, और रंजी वहाँ से खाली हाथ वापस आया था. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ट्रू. नेक्स्ट. रंजी एक्सचेंज द फिशिंग रोड फॉर अ नेकलेस. रंजी ने फिशिंग रोड को नेकलेस के लिए एक्सचेंज कर लिया था. नॉट ट्रू, नहीं. रंजी एक्सचेंज द फिशिंग रोड फॉर अ फ्लूट, मतलब कि उसने फिशिंग रोड के बदले में फ्लूट ली थी, न कि नेकलेस. नेक्स्ट. रंजी गेव द नेकलेस टू कोकी. रंजी ने नेकलेस कोकी को दे दिया था. एंड डिड नॉट टेक एनी मनी फॉर इट, और उससे कोई पैसा नहीं लिया. स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है. रंजी गेव द नेकलेस टू कोकी इन एक्सचेंज फॉर अ रूपी. रंजी ने कोकी को नेकलेस दिया था 1 रुपये के बदले में. स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं बी पार्ट. आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 सेंटेंस ईच. रंजी सेड टू द शॉपकीपर. फर्स्ट देखिए. रंजी सेड टू द शॉपकीपर. रंजी ने शॉपकीपर से कहा. आर यू श्योर, क्या आप निश्चित हैं? वट वर दे टॉकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहे हैं? जब रंजी ने शॉपकीपर से कहा आर यू श्योर, क्या आप सही कह रहे हैं, तो ये किस बारे में बात चल रही थी उनकी? जब उसने जलेबी के लिए उसको सिक्का दिया और शॉपकीपर ने कहा इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो रंजी रिप्लाई करता है कि आर यू श्योर, क्या तुम पक्का ऐसा कह रहे हैं? तो ये बातें किस बारे में कर रहे हैं? ओल्ड कॉइन के बारे में बातें कर रहे हैं. यहाँ पे आंसर देखिए. द शॉपकीपर टोल्ड रंजी. शॉपकीपर ने रंजी से कहा दैट द 1 रुपी कॉइन रंजी हैड, कि 1 रुपये का सिक्का जो रंजी के पास था वॉज ऑफ नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. बिकॉज इट वॉज ओल्ड, क्योंकि ये पुराना था. रंजी वॉन्टेड टू नो, रंजी ये जानना चाहता था इफ़ द शॉपकीपर वॉज श्योर ऑफ इट, क्या शॉपकीपर इसके बारे में सही कह रहा है. व्हाट डिड रंजी फाइंड व्हेन ही रीच्ड द रिवर. रंजी ने क्या पाया जब वो नदी पर पहुंचा? रंजी फाउंड दैट, रंजी ने पाया कि द रिवर हैड ड्राइड अप, कि नदी जो सूख चुकी थी. हु टोल्ड रंजी दैट ही कुड प्ले बेटर देन हिम. किसने कहा कि वह, रंजी से किसने कहा कि वह उससे ज़्यादा फ्लूट बजा सकता है? वॉज दिस ट्रू, क्या ये सच था? द बॉय विद द मिल्क कैन वाला जो लड़का था, सैड, उसने कहा ही कुड प्ले द फ्लूट बेटर, कि वो फ्लूट को अच्छे से बजा सकता है देन रंजी की बजाय. ही वॉज राइट, वो सही था. ही प्लेड लवली ट्यून विद इट, उसने
फ्लूट पर बहुत ही प्यारी धुन में उसने, प्यारी लय में उसने फ्लूट को बजाया था। तो ये सच है। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक रंजी टोल्ड द नेकलेस इवन दो ही न्यू इट वॉज ऑफ लिटिल वैल्यू? आप क्या सोचते हैं कि रंजी ने जो नेकलेस है वो ले लिया ये जानते हुए भी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रंजी वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट। देखो, रंजी ने नेकलेस ले लिया उसने क्योंकि वो फ्लूट से बोर हो चुका था, थक चुका था। ऑल्सो ही फाउंड द नेकलेस प्रेटी, और उसने, ये भी बात है कि उसने नेकलेस उसको सुंदर लगा था, इसलिए उसने फ्लूट के बदले में नेकलेस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस। स्टेयरिंग होता है लुक एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ को लंबे समय तक देखना। कोकी जो है वो नेकलेस को घूर कर देखती रही। वाई डिड सी डू दिस? उसने ऐसा क्यों किया? कोकी फाउंड द नेकलेस प्रीटी। कोकी ने नेकलेस को बहुत ही सुंदर पाया, उसको सुंदर लगा वो, एंड वांटेड इट फॉर हर सेल्फ, और अपने लिए लेना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन इज, इन द एंड डिड रंजी बाय द जलेबी? स्टोरी के अंत में क्या रंजी जलेबी खरीदता है? हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे हुआ, मतलब अगर उसने जलेबी खरीदी है तो ये कैसे हैपन हुआ? इन द एंड, अंत में, रंजी सोल्ड द नेकलेस टू कोकी। रंजी ने नेकलेस कोकी को बेच दिया फॉर अ रूपी, एक रुपये में बेच दिया। एंड विद दिस, और इससे, न्यू कॉइन, विद दिस न्यू कॉइन, और इस नए सिक्के से, ही बोट द जलेबीज, उसने जलेबी खरीदी। तो स्टूडेंट्स, दीज आर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये राइट करने हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।